हम किसी सिंबल पे नहीं लड़ रहे, हम तो लोगों को जो प्यार है लोगों के प्यार से लड़ेंगे बस। प्रीति कह रही है कि मुझे घर से पूरी छूट है, आप कहाँ तक सहमत हैं इससे आपकी तरफ से? हम सहमत ऐसे हैं, हम 4 भाई हैं, चारों इकट्ठे हैं, इकट्ठे रोटी खाते हैं, इकट्ठा ही खाना बनता है हमारा। लोगों में यही बहुत बड़ी बात है कि 4 भाई आज के टाइम इकट्ठा रहना बहुत बड़ी बात है, ताकि जो उन्होंने काम किया तो करप्शन खत्म करिए हमने। अब कमेटी में जाएंगे, चलो आगे टाइम समय बता देगा, खुद जाके गलियों में काम करेंगे, ये वादा है हमारा। कोई दिक्कत आएगी बोखर भी झाड़ू भी लगाएंगे, झाड़ू भी मार के साफ करेंगे। ये तो साथ अभी आ गया टाइम है, तो दूर नहीं है, जनता भी देख लेगी हमारे को। घर से इज्जत बनती है बंदे की, जब घर में वैल्यू नहीं है बाहर क्या वैल्यू करेगा बंदा। धरना लगा रहा है 2-3 महीने वहां, बिल्कुल धरना लगने के बाद वो धरना क्यों लगा, उसमें से क्या हुआ, आधे तो खाए गए, पीछे रास्तों में रुक गए। तो पब्लिक आजकल अनजान नहीं रही, पब्लिक आज टाइम सब जानती है जी। जब 2 साल का बच्चा तो इंटरनेट चलाने लग गया तो पब्लिक तो बहुत बड़ी होगी। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि ये भोलेपन में जिस प्रकार आप चल रहे हैं, तो किस प्रकार आप जो है इस राजनीतिक लड़ाई को विजय तक पहुंचाएंगे? विजय तक तो ऐसे ही, देखो मैं पहली बात बताऊँ आप, मैं भावुक इतना हो जाता हूँ, मैं कोई भावुक फिल्म नहीं देखता, रोने लगता हूँ। जब मैं फिल्म देख के रोने लगता हूँ, पुलिस से क्या दुखा करूँगा। अभी आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो ये कुदरत की देन है। मैं जब आप ऐसे भाषण देने वो हो गया, भाविक हो गया, तुम किसी का पूरा क्या करते हो? नहीं, आपकी भावनाएं बहुत कदर करने के योग्य हैं। आपने गौशाला की बात की, तो आपकी इस भावुकता को थोड़ा सा हम उस गौ माता से जोड़ते हैं। रतिया के चारों एरिया में 4 गौशालाएं हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र गोस्वामी। हमारे YouTube चैनलों की कड़ी में एक नई पेशकश के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नगर पालिका चुनावों को लेकर चुनावी शंखनाद हो चुका है, बिगुल बज चुका है। तो आइए आपको भी उस रंग में रंगने जा रहे हैं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं चेयरपर्सन के उम्मीदवार रतिया नगर पालिका से प्रीति खन्ना और उनके पति महेश खन्ना, जो कि कालू के नाम से मशहूर हैं। सबसे पहले मैं अगर बात का सिलसिला शुरू करूं, महेश खन्ना जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपके मन में ये चुनाव लड़ने का मन में कैसे विचार आया? मन में विचार ऐसे आया कि हम 30-35 सालों से लोगों की सेवा कर रहे हैं, और सेवा करते करते हमारे मन में ये आया कि हमारा किसी से कोई द्वेष भावना नहीं है, और हम चाहते हैं कि लोगों की सेवा हम करें और लोगों का प्यार हमारे को मिलेगा। और प्यार मिलने के साथ साथ हमने कभी किसी का नुकसान नहीं किया। नुकसान ना होने के कारण फिर हम लोगों के साथ जितना भी कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, तो लोग हमारे को अपना बनाकर चलते हैं। तो जैसे आपने पीछे आपके चाहे भाई की बात करें या आपके परिवार की बात करें, विभिन्न पदों पर रहे हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? अनुभव कैसा रहा है? एक्सपीरियंस तो ऐसे रहा है कि हमने कभी किसी से पैसा नहीं मांगा, और कई किसी के साथ काम करने गए हैं तो पैसा लगने नहीं दिया। जो लगा कभी 200, 500, 1000, 2000 अपनी जेब से खर्चा है। और जब किसी का पैसा लगता तो हमारी आत्मा दुखती है कि किसी का पैसा क्यों लगे। हम सेवा निष्पक्ष करना चाहते हैं और आगे करेंगे भी, पीछे भी करी है हमने। प्रीति जी, आप बताइए कि अगर आप चेयरपर्सन बनती हैं, रतिया नगर पालिका की प्रथम नागरिक बनती हैं, आपसे गिनती शुरू होगी रतिया की, तो आपके मन में क्या क्या ऐसे विकास कार्य हैं जो शहर के लिए आप करना चाहेंगी? पहले तो पानी की समस्या है, गंदा पानी है, उसको नहरी पानी बनाने की योजना शुरू करूंगी। दूसरा, बिजली की दिक्कत है, वो सुधारने की कोशिश करूंगी। तीसरा, जो नाले हैं गंदे भरे रहते हैं, लोग परेशान होते हैं, उसकी समस्या का हल ढूंढेंगे। और बाकी जो भी गरीबों की जो भी मदद हो सकेगी वो मैं करूंगी। जिस प्रकार गरीबों की आपने बात करी, कुछ पीले कार्ड वाले हैं, बीपीएल वाले हैं, जिनको कुछ राशन नहीं मिलता, उनके लिए आप क्या करेंगी? उनसे जाके पूछूंगी भी कैसे क्या दिक्कत आई है, जो काम नहीं कर रहा कमेटी में उनके साथ जाके उनकी हेल्प करूंगी। बहुत खूब। जिस प्रकार इनके पति महेश ने कहा कि मेरा उद्देश्य सिर्फ तमाशा खड़ा करना मेरा उद्देश्य नहीं, मेरा मकसद है
तस्वीर बदलनी चाहिए। लक्ष्य ये है कि सेवा भाव से आप मैदान में उतर रहे हैं। तो महेश जी, आप क्या मानते हैं कि जिस प्रकार से ये आज का राजनीतिक माहौल दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है और उसके साथ साथ बहुत से लोग आगे आ रहे हैं, आपका मुकाबला किसके साथ रहेगा? हमारा मुकाबला किसी के साथ नहीं है। हमारा मुकाबला तो पब्लिक है। पब्लिक इसको जो भी हमारे सामने है वो पब्लिक अपना बता देगी जी। पब्लिक ने फैसला करना है। पब्लिक हमारे साथ है। नहीं, पार्टियां भी लड़ रही हैं, कुछ चुनाव सिंबल पर भी लड़ रहे हैं, लेकिन आपका क्या इसमें रोल रहेगा? हम किसी सिंबल पे नहीं लड़ रहे। हम तो लोगों को जो प्यार है, लोगों के प्यार से लड़ेंगे बस। कोई हमारा कोई ये नहीं है अभी किसी पार्टी से लड़ना है। हम सिर्फ भाईचारे से इलेक्शन लड़ना है और भाईचारे से लड़ेंगे। जब आपने नामांकन पत्र भरा तो किस किस प्रकार के लोग किन किन वार्डों से आए? कहीं कोई बाहरी लोग तो नहीं थे उसमें? बाहरी लोग हम बुलवाए नहीं, किसी को कहा ही नहीं। बाहरी लोग होते तो 10,000 15,000 की गैदरिंग हो जाती। ये लोकल थे, हमारे वार्डों, 17 वार्डों के बंदे थे। तो ये हजूम कैसे उमड़ा? आपके नामांकन की वीडियो भी हमारे पास है। इस वीडियो में हम थोड़ा दिखाएंगे भी जिस प्रकार ट्रालियों पर, ट्रैक्टरों पर, जीपों में, गाड़ियों में लोग जा रहे थे। उनका अरेंजमेंट आपने किया था या लोग अपने आप लेकर आ रहे थे? नहीं, खुद अपने आप लेके हैं। हमने किसी को साइकिल भी नहीं दिया, गाड़ियों तो बहुत दूर की बात है। और हमने जरूर खाना नाश्ता जरूर दिया। वो भी एक आज लंगर चलाया था। गुरु महाराज जी की बीड़ लेके आए थे। उसका पाठ का भोग डालने के बाद चलो प्रसाद तो होता ही है, हमने लंगर चलाया था। वो भी महाराज जी का लंगर, हमने वो चलाने वाले कुछ नहीं है उसमें। तो इसलिए लोग खुद गाड़ियाँ, अपना खुद का तेल, और हमने किसी को ये नहीं कहा भी गाड़ी लेके आनी, अपने आप लेके आए हैं। प्रीति जी, आप भी आज नामांकन पत्र जब भरा आपने, तो कैसा महसूस हो रहा था आपको पत्र भरते हुए? इतने लोग आपके साथ थे, इतना हजूम आपके साथ था, तो आपके मन में क्या चल रहा था उस समय? कितना प्यार लोगों के प्रति उमड़ रहा था? मेरे को जनता का प्यार देख के बहुत खुशी हुई। मेरे साथ इतनी जनता खड़ी थी। आगे मान लो अगर आप चेयरपर्सन बन जाती हैं, जैसे आपने कहा कि बहुत जनता खड़ी थी आपके साथ, तो आप अपनी पहली कलम से चेयर पर बैठते क्या काम करेंगी? मैं गरीब जनता का काम करूंगी। जो उनका कोई काम नहीं करता, उनके साथ जाके उनका प्रॉब्लम का हल ढूंढूंगी। ये क्यों नहीं कर रहे, उनके साथ खड़ी रहूंगी। आप खड़े रहेंगे, लेकिन आप एक महिला हैं और महिला होने के कारण कई बार घर से बंदिशें होती हैं, तो आपको घर से बाहर जाने की कितनी अनुमति है परिवार की तरफ से? मेरा परिवार मेरे साथ है, उनका फुल सपोर्ट है मेरे को। उनको कहते तू सेवा कर, हम आपके साथ हैं। बहुत बड़ी बात आजकल जो बात देखने को आती है ना। साहब आप बताइए, प्रीति कह रही है कि मुझे घर से पूरी छूट है, भी आप चंडीगढ़ जाना है या कोई भी काम करना है। आप कहाँ तक सहमत हैं इससे आपकी तरफ से? हम सहमत ऐसे हैं, हम 4 भाई हैं, चारों इकट्ठे हैं, इकट्ठे रोटी खाते हैं, इकट्ठा ही खाना बनता है हमारा। लोगों में यही बहुत बड़ी बात है कि 4 भाई आज के टाइम इकट्ठा रहना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी और बात है। एक नहीं रहता किसी माँ बाप के साथ। हम तो 4 हैं और हमारे फादर साहब भी पीछे एक्सपायर हो गए थे। और हमारी बिटियों ने, बहुओं ने, और हमारी चाचों और चाचियों ने भी बहुत सेवा की उनकी। और अब हमारी मम्मी जी हैं, उसकी बहुत सेवा और ये सारी बहुएं करती हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी मम्मी के साथ चारों बच्चे रहते हैं? मम्मी के साथ रहते हैं, इकट्ठे खाना खाते हैं। ना कि मम्मी आपके साथ रहती है? मम्मी के साथ हम रहते हैं। मम्मी के साथ रहते हैं। और आज एक जो संयुक्त परिवार की जो इन्होंने बात करी, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल परिवार छोटे होते जा रहे हैं, लोगों में मन मुटाव बढ़ते जा रहे हैं, तनाव बढ़ता जा रहा है। और अगर हम इस परिवार की बात करें, जैसा महेश ने बताया कि हम चारों भाई इकट्ठे हैं और चारों एक ही चूल्हे पे खाना बनता है, तो एक बहुत बड़ा संदेश है संयुक्त परिवार का, ज्वाइंट फैमिली का बहुत फायदा होता है। तो क्या ये फायदा प्रीति को मिलेगा? फायदा क्यों ना मिलेगा? घर में कोई गलत राय देने वाला तो है नहीं हमारे घर में। सब कहते हैं अभी भला करो जिसका होता है। मेरी मम्मी जी हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ते हैं घर में, गीता भी पढ़ते हैं। और हमारे घर में खुद भगवान मेरी माता है और अच्छे संस्कार सिखाती है हमारे को, भाई किसी का खा के नहीं आना बेटा, किसी से लड़के नहीं आना। और आज तक हमारा रतिये में किसी से चलो हो भी जाता है तो हम खुद माफी मांग लेते हैं, भाई हमारे को माफ कर, ठीक है। आज तक हमारी किसी से परिवार में बच्चों की नहीं कभी गलती नहीं की है। बच्चे तो हर एक के हैं और हमारे परिवार में आज तक किसी ने गलती नहीं की, ना करनी है। हमारे चाची ताए भी हैं, उन्होंने भी आज तक जिंदगी जी, शादी में जी है,
हमारे रिश्तेदार भी ऐसे सारे, कोई ऐसी नहीं है अभी हमारा किसी से धक्का किया आज तक, किसी जेब से पैसे निकाले हों, भला दिया कर, किसी के साथ गए तो साथ चल के पैसा खुद से लगाया हमने। लोगों के काम करते रहे हैं, करेंगे भी आगे, ट्रक यूनियन प्रधान भी रहे हैं हम, तो उसमें भी कहते थे भी करप्शन थी उसमें। हम उसमें जाके जब उस राज्य में हमने ट्रक यूनियन में काम किया तो करप्शन खत्म करिए हमने। अब कमेटी में जाएंगे, चलो आगे टाइम समय बता देगा, तो आने वाला समय है अभी साथ में ही है, खुद जाके गलियों में काम करेंगे, ये वादा है हमारा। खड़े होंगे स्पीक पर, हमारे भाई हैं उनके, वो भी हमारी बहन भाई हैं, उनके साथ खड़े होकर काम करेंगे। कोई दिक्कत आएगी बोखर भी, झाड़ू भी लगाएंगे, झाड़ू भी मार के साफ करेंगे। ये तो साथ अभी आ गया टाइम है, तो दूर नहीं है, जनता भी देख लेगी हमारे को। आपने दो बातें कही इसमें, एक तो बात कही अपनी माताजी की, आपके माताजी के संस्कार आप 4 भाइयों में आए और आपके संस्कार आपके बच्चों में आ रहे हैं, ठीक, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात आपने कही, ये एक बहुत बड़ी देन है, गॉड गिफ्ट है, और ये संस्कार ही आदमी को महान बनाते हैं। और यही संस्कार अगर आप अपने शहर पर लागू करते हैं, 17 वार्डों के लोग मिलकर रहें, इकट्ठे रहें, प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें, इखलाक से रहें, तो इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? भैया जी ऐसे है, घर से इज्जत बनती है बंदे की। जब घर में वैल्यू नहीं है, बाहर क्या वैल्यू करेगा बंदा? जब घर से इतनी इज्जत को लेके जाएंगे हम, हमारे माँ बाप इज्जत देते हैं, हमारे चाचा ताऊ देते हैं, और हमारे भाई बहन भाभियां इतनी इज्जत देती हैं, तो घर में इज्जत होने के कारण बाहर इज्जत बनती है जी। जब घर में इज्जत नहीं होगी तो बाहर कौन पूछेगा हमारे को? इज्जत तो घर से चलेगी ना जी। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। खुशहाली की शुरुआत, भलाई की शुरुआत घर से होती है। और क्या, आपने ये कहा, तो घर में इतना प्रेम है। दूसरा आपने कहा कि आप ट्रक यूनियन के प्रधान रहे, कई अन्य पदों पर भी आपका परिवार रहा, और आपने एक पैसा नहीं लिया बल्कि अपनी जेब से खर्च किया। शायद आपकी भावना यही रही होगी कि गरीब को मत सता, गरीब को मत सता, गरीब रो देगा, जब सुनेगा उसका मालिक तो जड़ से खो देगा। तो इसलिए शायद आपको इस वाक्य का दिमाग में मनन है आपके, इसलिए आप कह रहे हैं कि हम गरीबों की मदद करेंगे। मैं बात करूं उन लोगों की जिनको राशन नहीं मिलता, या ऐसे लोग अभी कुछ स्लम एरियाज में रहते हैं कि उनके बीपीएल कार्ड नहीं है, बीपीएल कार्ड है तो उनको राशन नहीं मिलता। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? या सरकार की उन स्कीमों का लाभ नहीं मिलता, क्या करेंगे आप? जो स्कीमें सरकार देती है, जो पीछे रह जाती हैं, खा जाते हैं, तो उनकी देखेंगे। अभी जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम है लोगों की, हल करेंगे, पढ़ाई करके करेंगे, खड़ेंगे, डटेंगे, डट के आगे मुकाबला करेंगे। हमने कुछ खाना नहीं है, तो जब सच्चे हम होंगे तो किसी की हिम्मत नहीं, क्या कैसे खा जाएगा? तो गरीबों का धन कैसे खाएगा कोई? अब पीछे मकान आए थे, आवास योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना आए थे ना, आए थे। धरना लगा रहा है 2-3 महीने वहां। बिल्कुल। धरना लगने के बाद वो धरना क्यों लगा? पैसे आए जितने भी आए, हमारे को नहीं पता कितने आए थे मकान के, उसमें से क्या हुआ, आधे तो खाए गए, पीछे रास्तों में रुक गए, उनको मिले ना मिले, तो लोगों को नहीं मिले तो धरने लग गए वहां पे। तो नहीं मिले धरने लगे ना, गरीब बंदों का पैसा खा रहे हैं, क्या कहाँ जाके आगे हिसाब देंगे? वो खुदा भी बैठा हुआ हिसाब लेगा। तो फिर यही है सब लेना देना। तो मैं कल को गलत करूंगा यही दे के जाऊंगा, यही भुगतूंगा। ये अच्छी बात तो ये है कि आप गरीब को दान नहीं कर सकते तो उनका खाना नहीं चाहिए कभी भी, या आप नहीं किसी को खिला सकते तो किसी का खाने का हक भी नहीं अपने को। तो मालिक अपना दे, रुखी चटनी। मेरे को आप घर में को देखने आते हो, मैं चटनी से खा रहा हूँ, देसी घी से खा रहा हूँ, कोई नहीं देखने आ रहा मेरे को। मैं घर में कैसे खाऊं रोटी? ठीक है ना, तो अपनी रुखी खा लो। तो किसी का मन दुखा के रोटी खाना भी, वो भी साला अंदर जाके खराब करता है। गुस्सा आता है हमारे को, हम लोगों के साथ खड़े हैं। आगे समस्या कोई भी आएगी लोगों की, हम आगे खड़ेंगे, खड़े होके आगे डट के इस मुकाबला करेंगे इस चीज का। मदद इंसान, मदद खुदा। जिस प्रकार खुदा के बंदों से अगर आप मोहब्बत करेंगे, आपका कहने का अभिप्राय ये है, तो खुदा भी खुश होगा। तो इसके लिए आपने जो रणनीति तैयार की, जिस प्रकार आपकी कैंपेन चल रही है, कौन कौन से वर्ग आपके साथ चल रहे हैं इस चुनाव प्रचार में? कैसा आपको लोगों का रिस्पांस मिल रहा है? हर वार्ड में जाते हैं जब आप, चाहे वो नाली के आसपास का इलाका है या नहर के पार का इलाका है, लाली रोड है, वहाँ कैसा रिस्पांस है? हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी वार्ड में हम जा रहे हैं ना जी, तो क्या है, लोग कहते हैं अब तो आओ ना, हम नहीं बैठे, हमने ये काम करवा रखा है आपसे, हमने ये काम करवा रखा है आपसे, तो आप क्यों आ रहे हो गर्मी में? हम गर्मी में पकेंगे, चलना सीखेंगे तो, और आगे काम भी और करेंगे। गर्मी में तो काम करना पड़ेगा। पीछे अब मैं इधर गौशाला की तरफ गया तो मैं डोर टू डोर था,
और वहां पे एकदम जब गया ना 150-200 आदमी इकट्ठे हो गए। खन्ना जी आप बैठ जाओ, हम काम खुद करेंगे, हम खुद वोट मांगेंगे। पीछे की बात है, अभी 2 दिन पहले की। फिर अब 19 को इलेक्शन है, 22 को रिजल्ट आना है, पब्लिक अपने बता देगी क्या होना है क्या नहीं होना। क्या हम समझे 22 को जो चेयरमैन का मुकुट है वो आपको पहनाया जाएगा और एक जुलूस की शक्ल में आपका स्वागत होगा, और आप लोग ये महसूस कर रहे हैं कि उसके बाद आप सेवा में जुट जाएंगे। सेवा तो चलो ये देखो 22 तारीख को रिजल्ट आना है, तो 2 दिन में पता लग जाता है। अगले जो पब्लिक है, कोई पब्लिक आजकल अनजान नहीं रही, पब्लिक आज टाइम सब जानती है जी। जब 2 साल का बच्चा तो इंटरनेट चलाने लग गया तो पब्लिक तो बहुत बड़ी होगी अब, तो दुनिया अपने आप समझ जाएगी भी कैसे बंदे हैं जी। काम करेंगे तो पहले भी दुनिया को पता है, इसलिए लोग काम कर रहे हैं हमारे साथ जी। आज देखा होगा आपने कितनी पब्लिक आई थी, और एक बरादरी का वहाँ कोई भी 36 बरादरियों के लोग थे मेरे साथ, और सब ये कहते हैं खन्ना जी अब मेरे को मिलो जी। चलो मैं ऐसा मिल भी रहा हूँ, तो हम कोई इतने फॉरवर्ड नहीं है जी, बोली से राजनीति करते हैं, ज्यादा भाव नहीं है हम। तो क्या है अभी लोगों का प्यार मिल रहा है हमारे बहुत ज्यादा। भोली राजनीति को भी कई बार फल मिलता है, देता है भगवान जी। हाँ, तो वही बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि ये भोलेपन में जिस प्रकार आप चल रहे हैं, तो किस प्रकार आप जो है इस राजनीतिक लड़ाई को विजय तक पहुंचाएंगे? विजय तक तो ऐसे ही देखो, मैं पहली बात बताऊं आपको, मैं भावुक इतना हो जाता हूँ, मैं कोई भावुक फिल्म नहीं देखता, रोने लग जाता हूँ। जब मैं फिल्म देख के रोने लगता हूँ, से क्या दुखा करूंगा मैं। अभी आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। ये कुदरत की देन है। मैं जब आप ऐसे भाषण देने वो हो गया, भाविक हो गया, तुम किसी का पूरा क्या कर दूंगा। नहीं, आपकी भावनाएं बहुत कदर करने के योग्य हैं। आपने गौशाला की बात की, तो आपकी इस भावुकता को थोड़ा सा हम उस गौ माता से जोड़ते हैं। रतिया के चारों एरिया में 4 गौशालाएं हैं, चाहे वो लाली रोड पे लगाओ आप, टोहाना रोड पे लगाओ आप, चाहे आप कृष्ण गौशाला लगाओ, और इधर सनहाल रोड पे नंदीशाला है। तो इनके लिए सबसे बड़ी आपकी देन क्या रहेगी, सबसे बड़ा उपकार क्या रहेगा? नंदीशाला में अभी भी मैं 1-2 बार गया हूँ, तो अभी ये गुरु नानक गौशाला है, परसों में जाके आया था। वहाँ मेरे सैनी परिवार के लोग हैं, मित्र हैं मेरे को अच्छा चाहते हैं, हमारे पारिवारिक मेंबर हैं वो। तो आज भी अभी उनका फोन आया था मेरे पास, भी कल गौशाला में आके कहा भी चलो जितना मेरे से हो चुका कि गौओं की सेवा का हमारा फर्ज बनता है, तो हम गौओं के लिए कल मैं जाऊंगा गौशाला, उन्होंने बुला रखा है मेरे को, तो उनकी जो भी कुछ समस्या हल कर दूंगा मैं। जिस प्रकार हरे चारे की समस्या मानिए या पानी की समस्या है, बनने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो आप कैंपेन में जा रहे हैं, या फिर कहीं कुछ निर्माण अधूरा है, तो उसको लेकर आप नगर पालिका की तरफ से एज ए चेयरपर्सन क्या करेंगे? जो नगर पालिका ग्रांट है वो तो देंगे। बाकी जो दिल तो बहुत बड़ा है हमारा, काम करते हैं हम, दुकानदारी करते हैं हम, अभी उसमें से कुछ ना कुछ देंगे अल्लाह से, सरकार की ग्रांट से भी और अपनी जेब से भी। हम गौ माता के लिए भी जो 10 बंद है कह रहे हैं वो निकालेंगे हम। हाँ, बाकी जो जरूरत पड़ी तो लोगों से भी मांग लेंगे, लोग भी उनको बना थोड़ी करेंगे, हम अपने घर लिए थोड़ी मांगना है, गौओं के लिए मांगेंगे। जरूरत पड़ेगी तो पैसा बाहर से ले लेंगे, बाहर मिलता है हमारे को। हमारे दोस्त ऐसे हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं मेरे साथ, तो अभी भी कह रहे हैं अभी जरूरत है भैया बता किस चीज की। मैं सब है मालिक की वजह से, जब किसी गौओं के लिए तो वैसे भी लोग देते हैं जी। मैं जो मेरे को कुछ मालिक पावर देगा तो कद भी बढ़ेगा मेरा, लोगों से वजह से बढ़ेगा ना। जो मैं कह दूं गोस्वामी जी आप 2-3 हजार रुपये गौ के लिए दो, आप मना थोड़ी करोगे मेरे को? मैं बिल्कुल नहीं करेंगे। तो शहर में इतने दोस्त हैं मेरे, कोई नहीं मना करेगा मेरे को। वैसे भी कहा गया कि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें गौ माता के लिए प्यार नहीं, गोवंश के लिए प्यार नहीं। दोस्तों, ये थी महेश खन्ना जी, जो कि हमारे साथ एक दिल की बात कर रहे थे। ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं था, ये जो आंसू थे या जो भावनाएं थी, चाहे प्रीति जी की बात करें, बड़ी सादगी से हमारे साथ बात कर रही हैं। प्रीति जी, किस प्रकार आपकी दिनचर्या रहती है आजकल वोट मांगने के लिए? कैसे आप उठते हैं, कितने बजे और कैसे जाते हैं? बच्चों की देखभाल कौन करता है? कैसा आजकल आपका शेड्यूल चल रहा है? मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ। पहले तो मैं भगवान का नाम लेती हूँ, उसके बाद अपने बड़ों का लेती हूँ, फिर मैं लोगों की, गरीबों की सेवा के लिए निकल पड़ती हूँ। पीछे मेरा परिवार, मेरी सासू माँ, मेरी भाभियाँ, मेरे भाई,
जो भी है वो साथ देते हैं, मेरे साथ चलते हैं, मेरे साथ खड़े हैं। इतना प्यार जब आपको मिलता है तो दिल में किस प्रकार के आपके भाव उमड़ते हैं कि एक संयुक्त परिवार में आपको लोग बूस्ट कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं, कैसा लगता है आपको? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है भी मेरा परिवार मेरा इतना साथ दे रहा है, मेरी जनता मेरे साथ खड़ी है। प्रीति खन्ना जी, जो कि चेयरपर्सन कहिए पद की एक सशक्त उम्मीदवार हैं, और आने वाली 19 तारीख को इनका सिंबल भी लोगों के सामने होगा। और विशेषकर महेश खन्ना जी, कालू जी, प्यार से आपको कालू कहते हैं, वैसे रंग तो आपका काला नहीं है तो क्या कहना चाहेंगे जो लोग आप नहीं पहुंच सकते जिन लोगों तक? तो नाम तो मेरा पता क्या है, महेश कुमार है। लाड से मेरे को कालू कहते रहती है, तो मैं सबका लाडला हूँ। अब कोई भी बरादरी से देख लो, मेरे को हरेक जो मिलता है ना बहुत मजाक से मिलता है, तो भी अच्छा लगता है मेरा है। और इसीलिए मेरे सारे दोस्त भी मेरे को पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं। भी भोला बंदा है जी। एक नाम और भी है आपका, वो भी बता दीजिए। गब्बर। आपको कैसा लगता है गब्बर की पत्नी होकर? अच्छा लगता है। पीछे क्या हुआ, मैं अपने गुरु जी हैं मास्टर विजय सिंह चौहान, पहले तो सारा रतिया वाले मेरे को गब्बर ही कहते थे तकरीबन। अब मेरे गुरु विजय सिंह चौहान, विजय सिंह हैं चौहान जी मेरे गुरु हैं। तो अभी मैं पीछे गया उनसे वोट मांगने, मैं उनको आवाज वाली बोला दरवाजा खोलो गब्बर आ गया। तो मेरे जो मम्मी है डॉक्टर विजय सिंह चौहान की मिसी मेरी माता ही है, तो कहते आगे वो गब्बर आ गया अपना तो आज। तो बड़े खुश हुए वो। तो मैं ये समझूंगी अगर आप चेयरपर्सन बनते हैं, जो लोग आप कह रहे हैं कि जैसे आवास योजना की बात कर रहे थे या कुछ और जो मान लो कोई जिसमें कुछ घपले की गुंजाइश रहती है या चोरी की गुंजाइश रहती है, वो कहीं ये तो नहीं कहेंगे भाई सो जा बेटे सो जा चोर सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। क्या ऐसी स्थिति आ सकती है? कुछ भी हो सकता है, जब आप सच्चे हैं तो कुछ भी हो सकता है। ना खाना ना खाने देना बस। अच्छा, हाँ, हकीकत की बात है। हाँ। पीछे मैं अब गया वोट मांगने के लिए सैनी परिवारों में, भूख लगी मेरे को, तो दो मेरी बहनें खाना बना रही थी तंदूर पे। मैंने जाके 26 से 2 रोटी उठाई और नमक मंगाया, घी मंगाया उनसे, और लस्सी का गिलास मंगाया। तो मैं माता में रोटी खा रही, बहुत बढ़िया तू तो है। सारे कहने लगे बहुत बढ़िया आदमी है। तो मैंने वहाँ पर लस्सी 2 खाना खाया और लस्सी भी उनसे आया। कहते भी अब मैं जीत के आऊँगा चटनी सिखा के जाऊँगा। वाह, तो क्या बात खुश हुए बहुत ज्यादा। प्रीति जी, आप भी इनको कभी चटनी वगैरह बना के खिलाती हैं कुछ ऐसे, जैसे इनको लस्सी का शौक है, क्या इनके विशेष शौक हैं? इनके कोई ऐसे विशेष शौक नहीं है, ये चटनी खाना ही पसंद करते हैं। इनको कोई अच्छी सब्जी बना के दो तो ये कहते हैं बस सिंपल चटनी बना दो, हम उसी में खुशी में। दाल रोटी तो देखो हर सब खाते हैं, जो चटनी में स्वाद है वो किसी में स्वाद नहीं है। बहुत खूब। तो आपने जिस प्रकार कहा कि आपके सिंपल लिविंग और हाई थॉट्स, खाना पीना सिंपल है आपका, लोगों से प्यार है आपका, लोगों से आपके दर्द के रिश्ते हैं, और किसी भी घर पे जाकर आप किचन तक जाकर रोटी पर पहुंचते हैं, तो इससे बड़ी कोई सौगात नहीं हो सकती। ये तो शहर है, गांव में चलो मेरे साथ, गांव में इतना चलो, शहर में तो चलो छोटे छोटे घर है, इसी तरह से सिस्टम का है घर, तो गांव में बहुत प्यार है हमारा जी। जितने गांव है जिले के अंदर गांव, तो लोग कहते हैं यार खन्ना साहब आया करो यार। मैं किसी घर एक बार खाना खाया तो 2 बार खाने की कोशिश करता हूँ, इसको 2 बार खिलाऊं मैं। बेगला ये ना कभी खा के चला गया और खिलाया नहीं, नेचर ऐसी है हमारी। तो आज भी हम आपको खाना खिला के भेजेंगे, और आप कैसा करेंगे फिर? नहीं, आप तो फिर आपको रोज खिलाना, ब्राह्मण हो आप, ब्राह्मणों को खाना खाएंगे तो फिर ज्यादा खाना खिलाना पड़ेगा। तो ये थी एक बात, एक वार्ता हमारे संभावित जो चेयरपर्सन के उम्मीदवार आए हैं रतिया शहर में। वास्तव में ये बहुत गंभीर मुद्दा है। पहली बार ऐसा हो रहा है हरियाणा में कि चेयरमैन के इलेक्शन डायरेक्ट हो रहे हैं। पहले एमसी चेयरमैन चुनते थे, लेकिन अब चेयरमैन जनता चुनेगी। रतिया की 27,000 लगभग 300-400 जनता डायरेक्ट मतदान करके अपना चेयरमैन, अपना किंग चुनने जा रही है। हमारे चैनल लगातार आपसे बने रहेंगे। आपके व्यूज भी आप हमें जरूर दीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए, लाइक्स कीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ सुझाव है तो आप हमारे
स्पेशल इस एपिसोड के अंदर जरूर भेजिए, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे चल रहा है, ताकि जो अन्य उम्मीदवार हमारे पास आते हैं हम उनसे भी वो क्वेश्चन करें। लेकिन इस दंपति के साथ, महेश और प्रीति के साथ जो हमारी वार्ता हुई, ये राजनीतिक वार्ता ना होकर एक भाईचारे की, एक प्रेम की, एक भावुकता की ये वार्ता रही है। आपको कैसी लगी है हमें जरूर बताइएगा। खन्ना साहब और प्रीति जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।